और हनुमान जी महाराज मेरे माध्यम से इसी की तैयारी आपकी करा रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिसका हक मारा हो लौटाने का प्रयास कीजिए। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। बिल्कुल बहेंगे, लेकिन बहने से पहले हमें एक दिशा में और बहना है। और वो बहना क्या है? अनुभव की दिशा। मैं अनुभव के माध्यम से आप सभी को गुजारते हुए एक नए जगत में लेकर चलूँगा। एक ऐसा जगत जहाँ पर जब अपने आप को आप खड़ा हुआ पाएंगे तो बहुत अधिक दुविधाग्रस्त हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि अब करना क्या है, क्योंकि अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो सबसे पहले एक इमेजिनेशन मेडिटेशन करते हैं, काल्पनिक ध्यान। आप ये समझिए कि आपके सामने आपके परिवार के लोग खड़े हैं, रिश्तेदार, चाचा ताऊ गुरु और सारे बंधु बांधव, साले मामा, सब आपके विरुद्ध खड़े हैं सामने आपको मारने के लिए। आप क्या कीजिएगा बताइए? आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो आप उनको मार दें या वे आपको मार दें। अब बताइए आप क्या करेंगे? सोचिए ज़रा। अभी इसी बीच सोच लीजिए जब मैं पूछ रहा हूँ। एक तरफ आप खड़े हैं और दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार खड़े हैं सारे, जिनको कुटुंबी जन कहते हैं, और वो आपको मारना चाहते हैं। मैं पक्के रूप से कह सकता हूँ कि कोई भी अभी निर्णय नहीं ले पा रहा होगा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि दो ही विकल्प है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यदि आप उनको नहीं मारेंगे तो वो आपको मार डालेंगे। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा ना, नहीं निर्णय ले पा रहे हैं ना। वही अर्जुन की स्थिति हो रही है। अब यहाँ पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, ये तो मैंने अर्जुन के पक्ष से सोचने का सिखाया कि आपको मारने के लिए आपके ही रिश्तेदार, बंधु बांधव, गुरुजन, मित्र सब सामने खड़े हैं आपको मारने के लिए। अब दूसरे पक्ष से आ जाइए कि आप दूसरों को मारने के लिए खड़े हैं, दुर्योधन बन जाइए। अब अभी तो मैंने अर्जुन बनाकर खड़ा किया था ना, अब दुर्योधन बनकर खड़े हो जाइए। तो क्या आप दुर्योधन बन के खड़े रह सकते हैं कि आप अपने ही रिश्तेदारों को मारने जा रहे हैं? मारने का काम आप पहले कर रहे हैं, क्योंकि उधर अर्जुन नहीं कर रहा मारने का काम, पांडव नहीं कर रहे, क्योंकि पांडव युद्ध के लिए उत्सुक नहीं हैं। बार बार इस बात को रेखांकित किया गया है कि कौरव जो है युद्ध के लिए उत्सुक हैं। जैसे घर परिवारों में होता है कि कोई एक परिवार का आदमी ऐसा होता है जो दूसरे का हक मारना चाहता है, वो उत्सुक होता है दूसरे का हक मारने के लिए। तो जो उत्सुक होगा दूसरे का हक मारने के लिए, वो जिसका हक मार रहा है उसको ही मार डालने के लिए उत्सुक होता है। कितने संपत्ति विवादों में ऐसा होता है कि लोग दूसरे को मार ही डालते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब संपत्ति का ही अधिकारी नहीं रहा तो सारी संपत्ति उनकी हो गई, उन रिश्तेदारों की। यही होता है ना, और यही दुर्योधन कर रहा है। तो अब इस समय ये सोचना है कि हम दुर्योधन हैं या अर्जुन हैं। बड़े ध्यान से सोचना है। ध्यान से इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपने को बचा कर चलता है। हो सकता है आपने अपने भाइयों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का किसी का हक मारा हो और हक मार के उनको ही मार डाला हो। मार डालने के बहुत तरीके होते हैं। किसी को इतना गरीब कर दो, इतना बेसहारा कर दो कि वो मर ही जाएगा बेचारा, वो मरे बराबर ही होता है। तो निश्चित रूप से किसी न किसी का तो आपने हक मारा ही होगा ना। तो सोचिए उस समय आप कैसे दुर्योधन बन गए होंगे। बिल्कुल बन गए होंगे। तो अब ये जो अर्जुन और दुर्योधन का द्वंद्व है, ये आपके भीतर इस समय स्थापित हो चुका है। क्योंकि आप यदि भीतर आत्मावलोकन करेंगे, अपने को खंगालेंगे, टटोलेंगे, अपनी गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे अवसरों पर आप दुर्योधन बन गए हैं जब आपने दूसरों का हक मारा है। बिल्कुल साफ तौर से आपको दिखाई दे जाएगा। और अर्जुन बने हैं, ऐसा अवसर बहुत कम आता है जीवन में, क्योंकि अर्जुनों की संख्या बहुत कम है। भरमार तो दुर्योधनों की है ना। राम तो एक ही होता है, रावण बहुसंख्यक होते हैं।
बेहिसाब भीड़ है रावणों की। तो ऐसे में ये जो मन के भीतर कितने सारे दुर्योधन, रावण, कंस ये सब बैठे हैं, इनको देखना है। और देखने की सार्थकता ही ये गीता दे रही है, आत्मावलोकन की। अर्जुन का भी आत्मावलोकन हो रहा है, खंगाल रहा है अभी सारे को। तो अब अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से, इसको बड़े गहराई से समझना है, क्योंकि अब सारी बातें बहुत गहराई में जा चुकी हैं। अब ये पनडुब्बी गोता ले चुकी है बहुत गहरे सागर के तलहटी में, उन जगहों को, उन गहरी गहरी कंदराओं को दिखा रही है ये पनडुब्बी, जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। वहाँ जाकर ये पूरा अपना कैमरा दिखा रही है। और वो गहराई कौन सी है, सागर कौन सा है, हमारे हृदय के सागर में। क्या कह रहा है अर्जुन, अब सुनिए। कहता है, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। अर्जुन ने यहाँ पर 2 बार अपि शब्द का इस्तेमाल किया है। अपि, अपि का हिंदी में अर्थ होता है भी। कहते हैं ना, ये हो जाए तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो भी। तो जिस भी पर बलाघात कर रहा है, बल दे रहा है, उस भी को समझना है कि अर्जुन भीतर से कितना ज़्यादा व्यथित है कि वह उन स्थानों पर भी लगा रहा है जहाँ कभी भी वो लगाता ही नहीं था। अब पहले इस स्थिति को समझने के लिए भगवान कृष्ण ने जो कहा अर्जुन से 16वें अध्याय में, 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो कहा, उसे समझिए। सबसे पहले वे क्या कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। साफ तौर से उन्होंने अर्जुन से कहा कि देख भाई, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, लेकिन वास्तव में काम ही नरक का द्वार है। इस काम के ही ये बाकी रूप हैं। कैसे, इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ, एक ग्राफ के माध्यम से। काम मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है कामना भी। अब कामना के साथ जो जुड़ा है वो है इष्ट की प्राप्ति, और दूसरा है अनिष्ट की निवृत्ति। अब इनको समझिएगा धीरे से, क्योंकि ये पूरा अगर विज्ञान समझना है काम का, वासना का, क्रोध का, लोभ का, तो इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। इष्ट की प्राप्ति होता है कि आप किन्हीं चीज़ों को शुभ के लिए इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो इष्ट की प्राप्ति में सबसे पहले होता है संग्रह करना। आप इकट्ठा करते हैं। जैसे अर्जुन अब से पहले न जाने कितने युद्धों में गया, धन जीत कर लाया, धनंजय कहलाया। तो इष्ट की प्राप्ति, उसे जो चाहिए था, जो काम में था, जो अभीष्ट था, उसकी प्राप्ति के लिए अर्जुन ने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया और जीता प्रत्येक युद्ध में, और वहाँ से धन लाया। तो संग्रह करना। अब ये जो संग्रह है ये क्यों किया जा रहा है भाई? क्यों जीत रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? तो सुख भोगने के लिए। और जो सुख है वो किसके साथ भोगा जाता है? अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, और सुख जुड़ा है कामना के साथ। अब क्या है, ये जो संग्रह किया जाता है इष्ट की प्राप्ति के लिए, वो संग्रह लोभ का हिस्सा है। क्योंकि जब भी आप कोई संग्रह करते हैं तो उसके साथ लोभ जुड़ ही जाता है, संग्रह के साथ। अनेक मैंने ऐसे मुनि देखे हैं जो अपने साथ कुछ भी नहीं रखते, संग्रह करते ही नहीं। यदि मैं उनको अपनी पुस्तक भी देता हूँ, अनेक मुनि हैं जो स्वाध्याय साधना करते हैं और इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करते हैं जो हनुमान जी हमसे लिखवा रहे हैं। तो उनको मैंने यदि एक आध्यात्मिक उपन्यास दिया तो वो उसको पढ़ते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप ये पूरा सेट रखिए, साथ ले जाइए जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं। वो कहते नहीं, हम संग्रह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर मैंने उनको पूरा सेट दिया तो जिस चतुर्मास में वो वहाँ पर ठहरे हुए हैं उस पूरे समय में वो पूरा सेट पढ़ लेंगे, पूरा सेट। और यदि नहीं भी पढ़ पाए, कुछ दिन के लिए मुनि महाराज आए हैं, तो वो उस एक खंड को पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे वहाँ पर, औरों के लिए साथ नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन तो संग्रह की वृत्ति, वो तो बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते। अपरिग्रह की भावना, कुछ भी नहीं संग्रह करना। तो अगर हम संग्रह कर रहे हैं तो लोभ से परिचालित है। अब कहते हैं अनिष्ट की निवृत्ति। अनिष्ट माने कोई आपका बुरा करने आ रहा है तो उससे बचना, अनिष्ट की निवृत्ति। अब अनिष्ट की निवृत्ति में भी संग्रह की भावना होती है।
अब वो संग्रह की भावना क्या होती है? दूसरे से छीनने के लिए। और क्या होता है कि इस संग्रह के अंदर जो भी कोई आपकी बाधा पहुंचाता है, आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, काम से ही जुड़ा है लोभ और लोभ से ही जुड़ा है क्रोध। ये जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब इससे जुड़े हैं। आपकी एक कामना है, अब वो कामना पूरा होने के अंदर कुछ लोग बाधा डाल रहे हैं, कोई भी चीज़। अब जो भी बाधक तत्व हैं उनके प्रति आपका क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध क्यों आया? कि हमारे मनोनुकूल अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो हम क्रोध करते हैं। अब संग्रह की भावना में जो बाधा दे रहे हैं तत्व, उनके प्रति क्रोध आया। और किसके प्रति आता है? यदि कोई हमारे शरीर का अहित करने आता है तो हमें क्रोध आता है। कोई मारने आ रहा है तो क्रोध आना स्वाभाविक है भाई। मारने आ रहा है एक आदमी तो उससे आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति क्रोध करता है, तो ये भी एक क्रोध का कारण है। तो युद्ध में दो कारणों से क्रोध किया जाता है, एक तो दूसरे का अधिकार छीनने के लिए और आत्मरक्षा के लिए। अब ये जो पांडवों का पक्ष है ये आत्मरक्षा के लिए खड़ा है, इन पर युद्ध थोपा गया है। लेकिन यहाँ ये जो स्थिति है इसमें भी अर्जुन को क्रोध नहीं आ रहा। इसमें भी आत्मरक्षा का तत्व है, उसको क्रोध आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी क्रोध नहीं आ रहा। अब ये जो क्रोध नहीं आ रहा उसका, ये उसकी निराशा का फल है बहुत गहरा। क्या कहता है वो कि अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी इस अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मुझ पर प्रहार करें, मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं उनसे आत्मरक्षा के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तो भी, फिर भी आया, इसने भी लगाया पहले। कृष्ण कहते हैं देख, अगर तू इनको नहीं मारेगा ये तुझे मार डालेंगे। तो अर्जुन कहता है मार डालें, मैं तब भी इनको नहीं मारूंगा। यदि ये मुझे मारना चाहेंगे तो भी मैं नहीं मारूंगा, मार डालें मुझे, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे आत्मीय और स्वजन हैं। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए यानी राज्य के लोभ में आकर मुझे मारना चाहें तो भी मैं अपने इष्ट प्राप्ति में आकर उस लोभ के कारण मैं इनको मारना नहीं चाहता। यानी हमें भी राज्य चाहिए, उनको भी राज्य चाहिए। हमें क्यों राज्य चाहिए? क्योंकि हमें अपना अधिकार चाहिए, अपने अधिकार के अंतर्गत आने वाला राज्य हमें चाहिए। लेकिन दुर्योधन को कौन सा राज्य चाहिए? जो उसके अधिकार में नहीं आता और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में वो हमारा अधिकार छीनना चाहता है, हमारा हक मारना चाहता है। मार लेने दो हक उसे, अगर मारना चाहता है, हमें नहीं चाहिए, हम बिना हक के रह लेंगे। अर्जुन इतनी निराशा में आ गया है, वो कहता है तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, तो भी। अब ये देखिए, अपने भाई दिखाई दे रहे हैं, बंधु बांधव दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन उधर वो जो दूसरा पक्ष खड़ा है, वह पक्ष जो दूसरे का हक मारना चाहता है, उसके अंदर कोई दया धर्म ममता नीति कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसके दृष्टि में सिर्फ क्या होता है? लोभ होता है। लोभ भी कैसा? दूसरे का अनिष्ट करके लोभ प्राप्त करना। अब ये जो हत्यारे होते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, मार देते हैं, उनका सामान छीन लेते हैं, वे क्या हैं? वे इस तरह के लोभ में प्रवृत्त हुए दुष्ट लोग हैं, पापात्मा हैं, जो दूसरे का अनिष्ट करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। और जो दूसरा पक्ष है वो बेचारा निरीह है, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ अर्जुन निरीह नहीं है, ये मोहग्रस्त होकर निरीह हो गया है। अब ये जो यहाँ 2 बार अपि शब्द का अर्जुन के द्वारा प्रयोग किया गया, इसमें वो कहता है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा नहीं दूंगा। यानी किसके? दुर्योधन के। वो कहता है जब हम इनको हर तरह से सब कुछ दे देंगे। कृष्ण कहते हैं ना कि देख, यदि तू इनको नहीं मारेगा ये तेरे को मार डालेंगे। तो अर्जुन कहता है क्यों मार डालेंगे? इनको राज्य चाहिए ना, हम राज्य दे देते हैं इनको जो चाहिए हम सब कुछ दे देते। जब हम सब कुछ दे ही देंगे तो हम इनके किसी लोभ की पूर्ति में बाधक थोड़ी ना हुए। क्रोध तो उसी पर आता है ना जो आपको बाधा पहुंचा रहा है अपने काम की पूर्ति के लिए। तो हमने तो इनकी सारी कामना को पूरा कर दिया, इनको राज्य भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और हम वनों को चले जाएंगे, तब ये हमें भला क्यों मारेंगे? अब ये अर्जुन ये नहीं समझ रहा कि जो दुष्ट होता है उसकी प्रवृत्ति केवल मारना होता है। प्रवृत्ति यही होती है कि दूसरे को मार डालना, पर पीड़न रति। दूसरे का सामान लूटने के बाद कितने सारे लुटेरे ऐसे होते हैं कि
सामान लूट लिया। व्यक्ति कहता है ठीक है लूट लो भैया, तुम्हें जो ले जाना सब ले जाओ। लूट लिया, उसके बाद भी वो उसे मार डालते हैं। क्यों मार रहे हो भाई? उसने सब कुछ दे दिया ना तुम्हें। तुम्हें लूट का धन चाहिए था, उसने अपना सारा धन दे दिया, तुमने धन लूट लिया, तो उसके प्राणों को क्यों ले रहे हो? तो अर्जुन को यही बात कृष्ण समझा रहे हैं कि चाहे तुम इन कौरवों को सब कुछ दे दो, लेकिन ये वो दस्यु हैं, ये वो डाकू हैं, ये वो लुटेरे हैं जो तुम्हारा सब कुछ लेने के बाद भी तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, तुम्हें मार कर ही छोड़ेंगे। तो जब मार कर छोड़ेंगे तो फिर इनको क्यों छोड़ा जाए, इनको क्यों ना मारा जाए? और ये सांकेतिक रूप से अभी कृष्ण ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अर्जुन ये सब सुन रहा है भीतर ही अपने मन में। क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो कहता है इसी के अंदर कि हे मधुसूदन। क्यों यहाँ मधुसूदन कहा? कहीं पर केशव कहा, कहीं कृष्ण कहा, इसी स्थान पर आकर अर्जुन मधुसूदन क्यों कह रहा है? बहुत गहरी बात है। भगवान कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस को मारा था, दैत्य को, तो कह रहा है कि हे मधुसूदन, कि आपने जिसको मारा वो तो दैत्य था, लेकिन ये जो मेरे सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब कोई दैत्य थोड़ी ना है, कोई राक्षस थोड़ी ना है। ये तो मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, और अनेक ऐसे जो पिता के तुल्य हैं। तो ये जो सब लोग खड़े हैं, हे मधुसूदन, मैं मधुसूदन नहीं हूँ। राक्षस होते तो मैं मार डालता, लेकिन ये राक्षस थोड़ी ना। आपने तो राक्षसों को मारा, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं इनको भी मार दूँ, लेकिन मार तो दूँ पर ये राक्षस हों तब ना मारूँ मैं। राक्षस तो ये है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो मेरे स्वजन हैं, आत्मीय जन हैं। अब वो कह रहा है कि देखिए इसमें कौन कौन है। पितृ हैं मेरे, यानी वो लोग जो पिता के समान होते हैं, पिता तुल्य होते हैं। कितने कुनबे के अंदर, कुटुंब में ऐसे लोग होते हैं जो पिता के समकक्ष कहलाते हैं। कहता है इनमें मेरे पितृ हैं, मैं उन पितरों को मारूं जिनके पास मैं बचपन से खेला। आचार्य है, गुरुजन है, द्रोणाचार्य हैं, वे ही द्रोणाचार्य इसके सेनापति हैं। वे द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, जिनका मैं सर्वाधिक प्रिय शिष्य, सब कुछ उनसे सीखा, और जिनसे सीखा अपने उन्हीं गुरु पर मैं उनका सीखी हुई विद्या चलाऊं, वही धनुर्विद्या, उससे मैं अपने गुरु के प्राण लूं। ये कृपाचार्य और गुरुपुत्र अश्वत्थामा, इन सबको मैं मारूं जिनसे सीखा, जिनके श्री चरणों में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया, और उनको मारूं मैं। मुझसे ये ना हो सकेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकूंगा। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, गांडीव छूटा जा रहा है कि मेरे बस का ये नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता ये बात। पुत्रा, और कौन है? हमारे भाइयों के पुत्र हैं सामने, भाइयों के पुत्र जिनका पालन पोषण हमें करना चाहिए, और हम उनका विनाश कर रहे हैं। मैं अपने भाइयों के बच्चों को किस तरह से मार डालूं? मेरी गोद में खेले हैं वो छोटे छोटे से बच्चे, मैंने इनको बढ़ते देखा, अपने सामने वृद्धि होते देखी, और उन्हीं को मार डालूं मैं? और पितामह और ऐसे अनेक मेरे विपक्ष में खड़े हैं जो मेरे दादा के समान हैं। पितामह, दादा के भी पिता, परदादा, इस अवस्था के लोग खड़े हैं वहाँ पर, मतलब जिनकी चरण सेवा करनी चाहिए, जिनकी हर सुख दुख में उनका ख्याल रखना चाहिए, जिनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। और मैं कहाँ खड़ा हूँ इस समय कि मुझे तीर लेकर उनको मार डालना है। उनको मारूँ मैं? कैसे मारूँ उनको मैं? मातुला, और हमारे जो मामा हैं, कौन है मामा? कि जो हमारी माँ है, जिस माँ ने हमारा पालन पोषण किया, हमारी उस माँ के ये सारे भाई, यानी अपनी माँ के भाइयों को हम मार डालें? कैसे मार डालें? मामा को कैसे मार डालें? और श्वसुरा, हमारी जो पत्नियां हैं, उन पत्नियों के जो पिता हैं वे उस पक्ष में हैं, हम अपने ससुरों को मार डालें जो कि पिता ही होते हैं, एक दूसरे पिता का रूप है ससुर, उनको मार डालें। और पौत्रा, और हमारे भाइयों के जो बच्चे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पर खड़े हो गए आकर युद्ध के लिए, तो हम अपने पोतों को मार डालें क्या? पोतों से तो कितना प्यार होता है। मतलब ये सारे लोग वो खड़े हैं जिनको देखकर हमारा दिल धड़कता है, इनको एक कांटा भी चुभ जाए तो हमें दर्द होता है। और आज वो स्थिति है कि हमें इनको मारना पड़ेगा।
हम वहाँ उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, तो हम कैसे इनको मार डालें? मुझसे तो नहीं हो सकता, ये सब मुझसे नहीं हो सकता। और कहते हैं कि अगर इन सब को मारने से मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो, यहाँ भी का इस्तेमाल किया। अर्जुन कह रहे हैं तीनों लोकों का राज्य तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, कि मैं इस लोभ से लड़ूं कि यदि मैं ये भूल भी जाऊं एक बार को कि चलो ये मेरे आत्मीय जन हैं, गुरुजन हैं, पितामह हैं, पौत्र हैं, पुत्र हैं, श्वशुर हैं, साले हैं, इन सबको मैं भूल भी जाऊं, सबको भूल जाऊं कि मुझे तीनों लोकों का राज्य मिलेगा, तो कह रहा है तीनों लोकों का राज्य तो मुझे फिर भी नहीं मिल सकता इनको मारने के बाद। और यदि मिल भी सकता हो कि इनको मारने के बाद तीनों लोगों का राज्य मिल जाएगा, मैं तो भी नहीं मारना चाहता। और हे मधुसूदन, फिर मैं इस धरती को पाने के लिए, इस छोटी सी धरती को पाने के लिए इनको मारूं क्या? छोटा सा टुकड़ा ही तो हमें मिलेगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसको हम अपने हक की लड़ाई कह रहे हैं, अपने अधिकारों की एक रक्षा के लिए हम जो युद्ध कर रहे हैं, जो धर्म युद्ध कर रहे हैं, कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। जो हमारा राज्य दुर्योधन ने छीन लिया है, जिस पर वो अपना अधिकार जमा रहा है, जो इसका है भी नहीं, वह हमें चाहिए वापस। उस धरती के लिए मैं अपने इन स्वजनों का रक्त बहाऊं? नहीं बहाऊंगा, बिल्कुल नहीं बहाऊंगा। चाहे तीनों लोगों का राज्य मिले, कुछ भी मिले, कुछ भी हो जाए, तो भी दो जगह तो भी लगाता है, तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। एक प्रकार से अर्जुन अपना स्पष्ट निर्णय भगवान कृष्ण को सुना रहा है कि मैं ये करूंगा ही नहीं। तो भी लोग एक छोटे छोटे से पद को पाने के लिए दूसरे का कितना अहित कर देते हैं। यहाँ तो अर्जुन कह रहा है तीनों लोगों का राज्य मिलता हो तो भी मैं नहीं मारूंगा उनको, तो भी। और श्याला माने साला, श्याला शब्द संस्कृत का है, श्याला से ही साला बना, कि जो हमारी पत्नियां हैं, उन पत्नियों के जो भाई हैं वो भी इस युद्ध में हैं। और साले तो बहुत प्यारे होते हैं, जीजा को भी और बहन को तो होंगे क्योंकि उसका भाई है, तो उन सबको भी मार डालें। ये जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अर्जुन के भीतर लगा है, ये वास्तव में वैराग्य का वह प्रश्न चिन्ह है जो हमें यह सोचने के लिए विवश करता है कि यदि हम किसी को भी मार रहे हैं, किसी का अहित कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तो किस लिए? इन क्षणभंगुर भोगों के लिए, उन छोटी छोटी सी सुविधाओं के लिए, उन कामनाओं के लिए, उन वासनाओं के लिए जो कि विष के समान है और जिन्हें नष्ट हो जाना है, उनके लिए मार रहे हैं। उन छोटी चीज़ों के लिए जिनके लिए अर्जुन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं नहीं मारूंगा। चाहे ये कौरव मुझे आकर मार डालें तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे बंधु बांधव हैं, तो भी नहीं मारूंगा। और ये मुझे मारेंगे क्यों जब हम इनके मार की बाधा ही नहीं बन रहे, हम लड़ ही नहीं रहे। अब छोड़ दिया, मैं नहीं लड़ाई करूंगा, मैं वनों में चला जाऊंगा, इनको सब कुछ दे दूंगा, हम पांडव सब वन में चले जाएंगे, तो ये हमें क्यों मारेंगे? लेकिन मैंने भी बताया ना, जिसके भीतर की दुष्टता दूसरे को मारने में ही उत्सुक होती हो, वो भला उसे कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। किंतु अर्जुन को वह सत्य दिखाई दे रहा है कि इन छोटी छोटी सी क्षुद्र कामनाओं के लिए, इन लोभों के लिए क्या इतना बड़ा रक्तपात किया जाए? अब किया जाए या ना किया जाए, ये बात तो भगवान कृष्ण ही समझाएंगे, क्योंकि वही मर्म की बात समझा सकते हैं। अभी अर्जुन के भीतर जो उठ रहा है, ये एक वैराग्य का वह प्रश्न है जो हर दुष्ट आत्मा के भीतर उठना चाहिए। ये तो पवित्र आत्मा के भीतर उठना चाहिए। ऐसा प्रश्न उस पापात्मा दुरात्मा दुर्योधन के भीतर उठना चाहिए था, वहाँ नहीं उठा। लेकिन वहाँ उठ सके इसलिए अर्जुन के माध्यम से ये प्रश्न उठा है कि मनुष्य तो यह भी है, मनुष्य तो वह भी है। लेकिन उस दुर्योधन रूपी दुरात्मा ने क्या किया? अपने सारे जो संवेदनशील कोशिकाएं हैं, यानी सेंसिटिव सेल्स हैं, उन सबको बर्न कर दिया, जला दिया। अब जब वो बर्न ही हो गए
तो वैराग्य का जो स्वाद है उसके जो टेस्ट बड्स खराब हो गए हैं, स्वादेंद्रियां खराब हो गई हैं, तो वैराग्य के स्वाद को वो अनुभव नहीं कर पाती, वो केवल लोभ का स्वाद अनुभव करती हैं। लोभ के कारण ही उनकी जीभ लपलपाती है, और वही लपलपा रही है जीभ दुर्योधन की पांडवों को खा जाने के लिए। अर्जुन को डर नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं है, लेकिन वो ममता से भर गया है, मोह से भर गया है। ये मोह ही उसका भय हो गया है। भय बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ अर्जुन मोहग्रस्त होकर भयभीत है। दूसरे की शक्ति देखकर स्वयं को कमज़ोर मानकर भयभीत नहीं है, बल्कि वो कह रहा है बार बार कि मैं जानता हूं कि मैं सबको मार डालूंगा जो सामने है, लेकिन मारा क्यों जाए, ये तो अपने लोग हैं। तो अब फिर से गहरे शांत मन से विचार कीजिए कि आप दुर्योधन हैं या अर्जुन, बड़े ध्यान से। और कहाँ कहाँ किन किन अवसरों पर आप दुर्योधन बने हैं सोचिए, और कभी कहीं बने हैं किन अवसरों पर दुर्योधन आपने किसी का हक मारा है, तो अर्जुन बन जाइए, उसका हक उसको लौटा दीजिए। और यदि लौटा देंगे, अर्जुन बन जाएंगे, तो फिर भगवान कृष्ण अपना विराट रूप भी फिर आपको दिखाएंगे। उसी की तो तैयारी वो अर्जुन की करा रहे हैं, और हनुमान जी महाराज मेरे माध्यम से इसी की तैयारी आपकी करा रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिसका हक मारा हो लौटाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा लौटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लौटाएंगे तो आपके ही प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि दूसरे की लूट के भाग में ही तो दुर्योधन जैसे लोगों के प्राण बचते हैं। तो अपने भीतर पैदा हुए दुर्योधन को कुछ मार दीजिए, कुछ अधमरा कर दीजिए, पूरा ना मर पाए कुछ तो मारिए, और वो जो इतना कुछ मरे उस कुछ में अर्जुन को जिला दीजिए। जिलाना माने जीवित करना। अर्जुन को जगाइए, अर्जुन को जागृत कीजिए, क्योंकि अर्जुन है तो कृष्ण है, क्योंकि अर्जुन ने कहा ही था मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए।